नमस्कार। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो है मध्यकालीन भारत से संबंधित। मध्यकालीन भारत के जो सम्राट थे अकबर, उनके दरबारी थे नवरत्नों में से एक अबुल फजल। अबुल फजल बहुत विद्वान व्यक्ति थे, फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। राजनीतिक दृष्टि से भी वे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अकबर के लिए उन्होंने बहुत काम किया। अबुल फजल की जो कब्रगाह है वो ग्वालियर के नज़दीक लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर आंतरी गांव में है। आज हम आपको आंतरी के गांव में उसी कब्रगाह पर ले चलेंगे जिसे एएसआई द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। यह एक पुरातात्विक स्थल है जिसके लिए पर्यटक आते हैं और इसको देखकर तत्कालीन व्यवस्था का अंदाज लगाते हैं कि उस समय क्या व्यवस्था रही होगी। ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण पक्ष हमें बताता है। इस वीडियो में हम वो चर्चा करेंगे। साथ ही एक छोटी सी जानकारी ये भी कि इस वर्ष नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए फील्ड प्रोजेक्ट दिए गए हैं और वो अनिवार्य विषय के रूप में है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे उस संदर्भ में भी जोड़कर देख सकते हैं कि हम किस तरह अपने स्थानीय पर्यटक जो स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उन पर्यटन स्थलों को प्रमोट कैसे करें। क्योंकि अगर ये स्थानीय पर्यटन स्थल जो हैं वो प्रमोट होंगे तो न सिर्फ हमारे अपने लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, अपितु 2-5 लोगों के लिए और भी हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी पूर्व में कह चुके हैं कि वोकल के लिए लोकल बनने का समय आ गया है। अब हम दूसरों की तरफ नहीं देख सकते, हमें स्वयं अपने संसाधन खड़े करने पड़ेंगे। नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप है वह भी कुछ इसी प्रकार का है कि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ रोजगार उन्मुखी जो कार्यक्रम हैं उनसे जुड़ें, चाहे वो वोकेशनल कोर्सेज हों या फील्ड प्रोजेक्ट जैसे कार्यक्रम हो। इनके माध्यम से वो जो तैयारी करे वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद फिर वो रोजगार के लिए परेशान न हो। तो उस दृष्टि से भी आप इस वीडियो को देखें और इसका लाभ लें। आज हम जानकारी देंगे अबुल फजल की कब्रगाह के बारे में जो आंतरी के पास स्थित है। तो आइए चलते हैं, अबुल फजल के बारे में कुछ जानते हैं और साथ ही साथ अबुल फजल की उस दरगाह के पास भी हम आपको लेके चलेंगे, उसे दिखाएंगे कि वो इस समय किस पोजीशन में है और इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके लिए हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। अबुल फजल इब्न मुबारक, जी हाँ, यही नाम था मुगल सम्राट अकबर के सबसे विश्वसनीय नवरत्नों में से एक अबुल फजल का। आगरा में जन्मे अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 में हुआ। अबुल फजल का संबंध अरब के हिजाजी परिवार से था। इसके पिता का नाम शेख मुबारक था। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों का लेखन किया। अबुल फजल मध्यकाल के समकालीन फारसी विद्वानों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अपनी योग्यता और राजनीतिक सूझबूझ के कारण वह अकबर का सबसे करीबी व विश्वास पात्र बन गया था। इतिहास में यह सर्वविदित है कि अकबर का अपने पुत्र जहांगीर से कभी भी एक मत नहीं रहा। पिता पुत्र में एक विशेष प्रकार का तनाव व अविश्वास था। शहंशाह अकबर का अबुल फजल पर एतबार लगातार बढ़ता जा रहा था और अंततः अबुल फजल के लिए अकबर की यही नज़दीकियां और विश्वास जहांगीर से देखा न गया तो उसने मुगल कालीन कुटिल नीति पर चलते हुए अबुल फजल की मौत की व्यूह रचना तैयार की। मुगल दरबार में अबुल फजल को शहंशाह अकबर का दाहिना हाथ माना जाता था। शहजादा सलीम अर्थात जहांगीर
अबुल फजल को कतई पसंद नहीं करता था। अबुल फजल की अकबर के प्रति वफादारी को देखते हुए जहांगीर की नफरत उसके प्रति लगातार बढ़ती गई। जहांगीर ने अपने विश्वास पात्र और ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला का अबुल फजल को अपने रास्ते से हटाने में हथियार के रूप में उपयोग किया। बुंदेला राजा वीर सिंह देव और जहांगीर आपस में काफी घनिष्ठ थे। वीर सिंह देव ने ओरछा में जहांगीर के लिए एक महल का निर्माण भी कराया था, जिसे जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। हालांकि जहांगीर इस महल में वीर सिंह देव के जीवन काल में कभी भी नहीं ठहर सका। अबुल फजल पर संभावित हमले की भनक लगते ही अकबर के विश्वास पात्रों ने उससे अपना रास्ता बदलने के लिए कहा था, किंतु अबुल फजल ने उनकी एक बात को भी नहीं सुना। 12 अगस्त 1602 को घात लगाए बैठे वीर सिंह देव और उसके साथियों ने आंतरी के पास अबुल फजल का वध कर दिया। मरने के बाद अबुल फजल की सारी अंतड़ियां बाहर निकल आई थीं। बाद में यह स्थान आंतरी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि अबुल फजल की हत्या 16वीं शताब्दी में आंतरी गांव में हुई थी। इसी गांव में अबुल फजल की कब्रगाह भी है। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में अकबर के समय की प्रशासनिक व्यवस्था का विशेष उल्लेख किया है। यह आज भी शोध का विषय है। नमस्कार दोस्तों, अब हम यहाँ मध्यकालीन एक बहुत महत्वपूर्ण स्मारक पर खड़े हुए हैं। ये ग्वालियर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। आंतरी के पास स्थित अबुल फजल का मकबरा। अबुल फजल अकबर का दरबारी था और इसने अकबर के समय में बहुत महत्वपूर्ण दायित्व निभाए थे। अकबर ने जो धर्म चलाया था दीन इलाही, उसके विकास में और विस्तार में अबुल फजल का बहुत बड़ा योगदान था। अबुल फजल के मकबरे के आसपास पत्थर के खंडों से बाउंड्री वॉल व कमरे का निर्माण एएसआई द्वारा कराया गया है। बाहर की ओर एक साधारण सी दीवार है। एक लोहे का छोटा गेट है जिससे मजार के अंदर जाने के लिए रास्ता है। एक ऊंचे चबूतरे पर बने कमरे में अबुल फजल की मजार बनी हुई है, जिस पर हर समय हरे रंग की चादर चढ़ी रहती है। मकबरे के चारों ओर कुछ पेड़ व फूल पत्तियां और हरी घास का छोटा सा क्षेत्र है जो परकोटे के अंदर है। मजार की ओर जाते समय एएसआई का बोर्ड भी दिखाई देता है और मजार के बगल में एक शिलापट पर हिंदी व अंग्रेजी भाषा में अबुल फजल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एएसआई द्वारा लिखवाई गई है, जिससे सामान्य विजिटर्स को इस स्थान के संबंध में जानकारी मिल सके। वर्तमान में इस मजार की देखरेख एएसआई अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही है। यह पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है। इस मजार पर जब हम पहुंचे तो हमने वहां 2 लोगों से बात की जो दैनिक वेतनभोगी के रूप में मजार की व्यवस्था में शासन द्वारा तैनात किए गए हैं। इनके द्वारा इस मजार की जो हमने बातें की हैं मजार के संबंध में, तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई जो एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस मजार पर चूंकि इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हुआ है, तो लोकल विजिटर्स के साथ साथ बाहर के विजिटर्स भी कम आते जाते हैं। ग्वालियर के नज़दीक होने के बाद भी लोग यहाँ कम ही रुचि दिखाते हैं। एक ऐतिहासिक महत्व का यह स्थान है। आंतरी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन यहाँ आने के लिए
अपने निजी वाहन का उपयोग करना ही ज़्यादा बेहतर होगा। इस क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है, साथ ही मज़ार के आसपास जो हरियाली है उसमें सिंचाई के पानी की भी समस्या है। जो दो लोगों से हमने बात की उनमें गुरशरण सिंह और लाखन सिंह जी ने हमें कुछ बातें बताई कि यदि यहाँ दैनिक प्रसाधन की सुविधाएं हो जाएं और पीने के पानी की व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी हो जाए तो संभवतः यहाँ विजिटर्स की संख्या बढ़ सकती है। तो मित्रों, अबुल फजल के संबंध में तो आज हमने इस वीडियो में काफ़ी जानकारी ली है। आगे भी इस तरह के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आपने यदि अभी तक इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिलें। आपने इस चैनल को अभी तक जो स्नेह दिया है, इसी प्यार और स्नेह को बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।